बड़ा अपडेट अभी के समय में आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के बोर्ड एग्जामिनी के लिए मैथमेटिक्स पेपर को लेकर है। मैथमेटिक्स पेपर को जैसा समझा गया था उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट आईसीएसई क्लास 10th के लिए ही नहीं, आईएससी क्लास 12th के लिए भी आया है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस तरह से कंप्लेन किए हैं और कंप्लेन करने का एक प्रोसीजर था, वो मैं कभी डिटेल में बता दूंगा। स्टूडेंट है जो एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे वो होम सेंटर हो या अदर सेंटर हो, उसके बाद स्टूडेंट के पास ये राइट बनता है कि वो कंप्लेन करे। तो अधिकतर स्टूडेंट ने जो कंप्लेन किया है, जो फीडबैक दिया है, ये 3 तरह से फीडबैक थे। एक स्टूडेंट की तरफ से फीडबैक थे, दूसरे थे कि जिन स्कूलों में जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे और टीचर थे उनके फीडबैक थे, और तीसरा थे कि सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर थे उनका अपना फीडबैक था। इस क्वेश्चन पेपर को लेकर शुरुआत में ऐसी कोई बातें नहीं थी या क्या कुछ रहे वो अंदर की बातें हैं, लेकिन अभी के समय में एक बहुत बड़ा अपडेट आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2025 के मैथमेटिक्स पेपर के लिए है कि इसको लेकर स्टूडेंट को कुछ कंसेशन मिल सकते हैं। कंसेशन नंबर 1 की स्केल फैक्टर आया था। कंसेशन नंबर 2 बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसको लेकर कि स्टूडेंट सरप्राइज है। कंस्ट्रक्टर वाला ए सेक्शन में ही लगता है दे दिया गया था। और भी बड़ी बातें आईएससी के लिए भी कहेंगे तो पूरे फैक्टर वो इंटरनल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जो कि विशेषज्ञ टीचर बता रहे हैं कि कॉपी चेकिंग के दौरान आईएससी और आईसीएसई के मैथमेटिक्स पेपर की कॉपी चेकिंग के दौरान 2025 में या तो स्टूडेंट को कुछ कंसेशन मिल सकते हैं। कंसेशन ग्रेस मार्क्स के रूप में हो सकता है, कंसेशन लिबरल चेकिंग के रूप में हो सकता है, या स्टूडेंट के कॉपी चेकिंग को लेकर कुछ ऐसे प्रोविजन किए जा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर जिसमें कि स्टूडेंट के बेनिफिट में सभी कुछ चले जाए। अभी 100% श्योर कुछ भी नहीं है क्योंकि इस विषय पर फाइनल डिसीजन लिया जाना है, लेकिन जिस तरह की बातें हैं, सुगबुगाहट है, र्यूमर है और ये बातें कही जा रही हैं आईसीएसई एंड आईएससी के जो भी नॉन सर्किल में और बातें उठ रही थी, मैं तो अभी बस रिस्पायर हुआ क्योंकि कॉपी को डिस्पैच किया गया है जिस जगह पर सेंटर पर था और जहां भी भेजा गया है काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, उस विषय पर कोई डिस्कशन नहीं किया जा सकता है यहाँ पर पब्लिक में। उसके बाद से स्टूडेंट के लिए ये बातें कही गई हैं। ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, स्कूल के प्रिंसिपल भी कह रहे हैं, जो संबंधित इन्विजिलेटर आए थे उन्होंने भी इस तरह से बातें की हैं, और भी बहुत सारे पुष्ट और अपुष्ट सोर्सेज जो कि बताते हैं आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़ी है कि अभी तक जितने भी पेपर पहले हुए थे मैथमेटिक्स पेपर को लेकर उनको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है आईएससी और आईसीएसई के पेपर को लेकर, लेकिन यहाँ पर आईएससी 2025 के 3 मार्च को हुए मैथमेटिक्स के पेपर और आईसीएसई क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर जो 4 मार्च को हुए, इनको लेकर इनके डिफिकल्टी लेवल को समझते हुए उनकी स्थितियों को असेस करते हुए क्वेश्चन पेपर के नेचर को देखते हुए कई सारे कंसेशन या यूं कह लीजिए कि स्टूडेंट को छूट दिए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बन रही है, इस तरह की संभावनाएं हैं। और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा अपडेट है जिसको आपने देखा। मैं बहुत हरी में वीडियो शूट करके आपको पोस्ट कर रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके और कूल होकर आगे के एग्जामिनेशन के लिए फोकस कर सके। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें। चिंता न करें, चिंता करने की अभी जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट के एग्जामिनेशन अच्छे गए दैट इज बेस्ट, लेकिन जिन स्टूडेंट के कुछ कम गड़बड़ हुए वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को यदि पॉसिबिलिटी हुई तो बन पड़ा तो इसको रेफर भी किया जा सकता है फीडबैक के लिए। मैंने इसी तरह से पोल भी डाला हुआ है जो कि मैं कंटिन्यूअसली भेज पाता हूं, तो आप भी इस तरह से कंट्रीब्यूट कर दीजिए और बताइए कि क्या क्या डिफिकल्टी हुई किस किस सेक्शन को लेकर और पेपर को लेकर ओवरऑल आप क्या समझते हैं। पोल में भी आप बता दीजिए और अपने कमेंट को जरूर डालें ताकि आपको कुछ ना कुछ रिस्पायर मिल सके। तो वीडियो एक बार फिर कहूंगा, अब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए। बाय फॉर नाउ।